नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश के प्रभारी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें 30 जून और 1 जुलाई को राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने शहर को साफ सुथरा रखने, जल भराव रोकने और दीवारों पर पेंटिंग करने के निर्देश दिए ताकि शहर को सुंदर बनाया जा सके। बैठक में एडीजी डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार, डीआईजी एस.एस. चन्नप्पा, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और एसएसपी राजकरण नैयर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने सर्किट हाउस में महिला अपराधों से संबंधित जन सुनवाई की। सुनवाई में महिला अपराधों के अलावा नगर निगम भूमि विवाद आदि से जुड़े मामलों में भी सामने आए। चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को मामले के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने जन सुनवाई में प्राप्त मामलों के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, जेल अधीक्षक और महिला थानाध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने कहा, देखिए, मामले तो हर डिपार्टमेंट के होते हैं। कोई स्कूल से संबंधित, कोई स्वास्थ्य से संबंधित, तो अलग अलग तरीके के आते हैं। अभी तो जल से संबंधित सबसे ज़्यादा आते हैं। हर जन सुनवाई में हम देखते हैं पुलिस से संबंधित आते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी मेरी जन सुनवाई में मामले आए उनका निस्तारण हम कर पाएँ नेक्स्ट जन सुनवाई तक। और अगर बाय चांस किसी का रह भी जाता है तो उसको हम पर्सनली कॉल करके बुला लें। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने गोरखपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और नागरिकों तक इनका लाभ सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि योजनाओं को लाभ नागरिकों तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस अवसर पर जेल अधीक्षक डी.के. पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने कहा, आज मीटिंग में सबने हर डिपार्टमेंट से क्या क्या योजना है इसके बारे में बताया है। और जैसे योजनाएं तो हमको पहले से भी पता थी क्या क्या है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम हो रही है वही मैंने अभी सबको बोला है कि इन योजनाओं का फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो इसके कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार। आपदा विभाग के द्वारा गुरु गोरक्षनाथ घाट पर बाढ़ से बचाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि राहत आयुक्त कार्यालय के निर्देशानुसार ये अभ्यास जिले के सभी तहसीलों में किया गया। इस मॉक ड्रिल में डूबते हुए लोगों को बचाने का अभ्यास किया गया, जिसमें पुलिस, पीएससी, अग्निशमन सेवा, एसडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा सहित विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, राहत आयुक्त कार्यालय के निर्देशन में आज पूरे प्रदेश के 44 जनपदों के 118 तहसीलों में, जो कि अति संवेदनशील है बाढ़ के दृष्टिगत, उन सभी जगहों पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें गोरखपुर जनपद की सभी 7 तहसीलों को चयनित किया गया था मॉक ड्रिल के दृष्टिगत। और इसमें सभी तहसीलों के एसडीएम के द्वारा अपने अपने तहसीलों में इंसिडेंट कमांडर के रूप में इस मॉक ड्रिल का आयोजन कराया गया। इसमें विभिन्न विभागों के समन्वय और सहयोग की परीक्षा होती है, जिसमें कोई बाढ़ की आपदा आती है तो उसमें हम कैसे तैयारी करते हैं, कैसे उससे निपटते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के सिनेरियो दिए गए थे, जैसे कोई गांव मैरून हो गया है तो वहाँ पे कुछ लोग फंसे हैं, उनको निकालने का अभ्यास। इसके अलावा कोई नाव डूब जाती है तो पलट जाती है तो उससे जो लोग डूब रहे हैं उनके राहत एवं बचाव का अभ्यास। किसी बंदे में कोई कटान हो रहा है या सीपेज हो रहा है तो उसका अभ्यास। ये सभी अलग अलग सिनेरियो पे अभ्यास किया गया है। इसमें पुलिस, पीएससी, फायर सर्विस और इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, सिंचाई विभाग, इन सभी लोगों का सहयोग, अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुआ। साथ ही जो हमारे सिविल डिफेंस है, एनएसएस, एनएससीसी के वॉलंटियर्स है। 22 जून को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुई दुर्घटना में घायल कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह का आज लखनऊ में कंधे का ऑपरेशन होना है। कंधे में फ्रैक्चर के कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की जा रही है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गौरी शंकर मंदिर में विशेष रूप से रुद्राभिषेक किया। 7 बार से विधायक रहे फतेह बहादुर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पुत्र हैं। कार्यकर्ता अभिमन्यु सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सफल होने तक प्रार्थना जारी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा, हम लोग बाबा गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही रुद्राभिषेक का आयोजन किए हैं। समस्त क्षेत्र की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग मनोकामना कर रहे हैं कि हमारे विधायक जी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के क्षेत्र के बीच आएँ, जनता के बीच आएँ। हम लोग की यही मनोकामना है। कब तक पूजा करते रहेंगे? पूजा जब तक ऑपरेशन सफल नहीं हो जा रहा है तब तक हम लोगों की रुद्राभिषेक चलता रहेगा। ये है कि विधायक जी के लिए हम लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं। उनका ऑपरेशन चल रहा है के हॉस्पिटल में लखनऊ में, उनका ऑपरेशन चल रहा है और जब तक ऑपरेशन सफल न हो जाएगा तब तक हम लोगों का पूजा निरंतर चलता रहेगा।
यही हम लोगों की कामना है। बाबा गौरी शंकर जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और पूरे जो है कंपियागंज में तमाम मंदिरों में पूजा चल रही है जी। विधानसभा में जगह जगह कार्यकर्ता पूजा कर रहे हैं, मंत्री जी के लिए मनोकामना कर रहे हैं, हम लोग भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी तरह से पूरे विधानसभा के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। भोलेनाथ और शंकर और गौरा पार्वती जी से ही कामना कर रहे हैं कि मंत्री स्वस्थ होकर के जनता के बीच फिर पुनः जैसे थे उसी तरह से आकर के फिर सेवा करें। माननीय लोकप्रिय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी का पिछले दिनों मार्ग दुर्घटना में आहत हो चोट लग गया था, जिससे क्षेत्र की जनता काफ़ी आहत है और आज के हॉस्पिटल लखनऊ में उनका ऑपरेशन होना है। तो जब तक ऑपरेशन सफल नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ गौरी शंकर मंदिर में रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना का आयोजन किए हैं। तब तक लगातार चलता रहेगा पूजा अर्चना, और जब ऑपरेशन सफल हो जाएगा उसकी सूचना हम लोगों को प्राप्त होगी तब पूजा संपन्न होगा। क्या मनोकामना करना चाहते हैं? हमारी मंगल कामना यह है कि माननीय मंत्री जी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आएँ और अपने क्षेत्र की जनता का मार्गदर्शन करें, यही हम लोगों की कामना है। विधायक जी जो मार्ग दुर्घटना में जो है घायल हुए हैं, तब से हम लोग भी और इस क्षेत्र की जनता जब से सूचना पहुंची हुई है तब से सब लोग जो है आहत हैं, बड़े दुखी हैं और उनको स्वस्थ करने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं। यहाँ जो है मंदिर में जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से भी हम लोग कामना कर रहे हैं कि मंत्री जी जल्द से जल्द स्वस्थ हों। उसके अनुरूप हम लोग जो है रुद्राभिषेक का कार्यक्रम यहाँ गठित किए हैं और मंत्री जी जब तक स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक ये पूजा पाठ चलता रहेगा। क्या मान्यता है यहाँ की मान्यता ये है कि आप जब भी भगवान भोलेनाथ या माता पार्वती से जो कुछ मांगते हैं वो आपको मिलता है। इसी सिलसिले में मंत्री जी भी हमेशा यहाँ आते जाते रहते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। इसी तरह से हम लोग आज भी चाह रहे हैं कि जैसे भगवान भोलेनाथ की कृपा मंत्री जी के ऊपर पीछे बनी रही, आगे भी उनके ऊपर बना रहे। और ये मंदिर लगभग 235 वर्ष पुराना है और यहाँ जो भी आया और अपनी मनोकामना को मांगा है उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। थाना क्षेत्र के भगवानपुर में पुराने विवाद को लेकर बबलू सिंह नामक व्यक्ति ने उमेश जायसवाल के 20 वर्षीय पुत्र रोहन को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार बच्चों के बीच शुरू हुए विवाद के बाद जायसवाल परिवार ने बबलू सिंह की पिटाई कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये घटना हुई। घायल रोहन, जो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था, को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त बबलू सिंह को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच कर रही है। एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि घटना का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, ये कल शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना खजनी क्षेत्र के ग्राम भगवानपुर में एक फायरिंग की घटना कारित हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जब वहां जाके संबंध में जांच की गई तो भगवानपुर के रहने वाले दुर्गा सिंह उर्फ बबलू सिंह का उन्हीं के पड़ोस के रहने वाले उमेश जायसवाल और रोहन जायसवाल जो पिता पुत्र हैं, इनके साथ कुछ वाद विवाद चल रहा था और इसी के चलते कल बबलू सिंह के द्वारा उमेश और इनके पुत्र रोहन जायसवाल के ऊपर अवैध पिस्टल से फायर किया गया और जिन्हें पुलिस के सहायता से तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ से हायर सेंटर रेफर होकर दोनों का उपचार चल रहा है। और जो इसमें अभियुक्त है बबलू सिंह को खजनी पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में उसके द्वारा जुर्म इकबाल करते हुए जो घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल है वो भी उसके कब्जे से बरामद हुई है और इस गिरफ्तारी के बाद में अब इसमें खजनी पुलिस अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है। सर, इस समय क्या स्थिति है जो उनका अभी हायर सेंटर रेफर है, उनका दोनों का अभी उपचार चल रहा है और हम इसमें जो भी घटना ये हुई है इसके संबंध में पूरी छानबीन पुलिस कर रही है।